प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये सब करके बोल रही थी भाजपा कि हम हर सीट का टारगेट, अब जीत तो 5-0 तो है ही, हम 5-5 लाख का टारगेट बनाना। आज स्थिति ये है कि वो हर सीट पे कोई ना कोई उनको गुना भाग करना पड़ रहा है, ये देखने के लिए कि हम कहाँ से निकले क्या निकले। अग्निवीर का मुद्दा था, अगर आज आप अग्निवीर की योजना कर देंगे, 4 साल बाद उसको पता है अगर मैं शहीद भी हो गया तो मुझे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ, कितना बड़ा हत्याकांड हुआ। आपकी विधायक यमकेश्वर रेणु बेस्ट मुख्यमंत्री के फरमान पे जाके रातों रात उस रिजॉर्ट को तोड़ती है। वही महेंद्र भट्ट जोशीमठ में आंखों से आंसू अपने मोदी जी को वोट दे दो, हमारी इज्जत बचा दो, मोदी जी की इज्जत बचा दो। गणेश गोदियाल जी बड़ा चेहरा बन नहीं गए हैं, ऑलरेडी बड़ा चेहरा है। कि अजय भट्ट ने किसी सभा में कहा, उन्होंने कहा कि मेरी गलतियों की सजा मोदी को मत देंगे। ये कहने की स्थिति तब पड़ी कि जब प्रकाश जोशी जी ने वहां उनके धुएं निकाल दिए कि टिहरी बांध का 100% रेवेन्यू उत्तराखंड को मिला। ये भर्ती घोटाला सबसे पहले अगर खुला है तो मैंने खोला। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती, बैंगलोर भर्ती, आज लगभग 2 साल हो गया मेरी वहां पे पीआईएल चल रही है। देखिए, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की आज स्थिति ये है कि एक पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये सब करके बोल रही थी भाजपा कि हम हर सीट का टारगेट, अब जीत तो 5-0 तो है ही, हम 5-5 लाख का टारगेट बनाना चाहते हैं, है ना। उत्तराखंड में ये स्थिति थी कि हम 5-5 लाख का है। आज स्थिति ये है कि वो हर सीट पे कोई ना कोई उनको गुना भाग करना पड़ रहा है, ये देखने के लिए कि हम कहाँ से निकले क्या निकले। आप सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ टिहरी लोकसभा सीट। टिहरी लोकसभा सीट में रानी थी हमारे यहाँ, ठीक है, बीजेपी की कैंडिडेट। रानी का 3 बार क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, 3 बार एक बाई इलेक्शन में भी जीती थी, फिर 14 और 19 में जीती। 3 बार में उन्होंने उत्तराखंड के या टिहरी के विषय में 3 सवाल नहीं उठाए। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपनी मेरी एक जनहित याचिका चल रही है हाईकोर्ट में कि टिहरी बांध का 100% रेवेन्यू उत्तराखंड को मिलना चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसे प्रावधान हैं यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जो मैंने लगाया है, और 2021 से ये पेंडिंग है। आज 3 साल हो गए, सरकार ने इसके समर्थन में तो दूर एक भी कोई कागज या एफिडेविट या कोई भी इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है, और सरकार गुमराह करती है हम 25% की बात करेंगे। तो ऐसे ये एक मैं तमाम आपको एक मुद्दा बता रहा हूँ। ऐसे बेरोजगारी का, अंकिता भंडारी का, आप अगर लोकल लेवल पे देखें तो ये जो हमारा अग्निवीर का मुद्दा था, क्योंकि हमारे पहाड़ का युवा, हमारे यहाँ हर दूसरे घर में, हर घर में, हर तीसरे घर में हमारे पास फौज में जाने वाले लोग हैं। उनकी आजीविका फौज से चलती है। लोग हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, और आए दिन कोई ना कोई हमारा भाई, छोटा भाई और कोई भी हमारे एक उत्तराखंड के परिवार का शहादत को प्राप्त होता है। अगर आज आप अग्निवीर की योजना कर देंगे, 4 साल बाद उसको पता है अगर मैं शहीद भी हो गया तो मुझे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, और उस दौरान अगर कोई युद्ध हो गया या कोई ऐसी घटना हो गई और मुझे घर आना पड़ जाएगा, तो क्यों नहीं इन्होंने अग्निवीर की योजना को चौराहे चौराहे से बोला है। तो बहुत छाती ठोक के इन्होंने पार्लियामेंट में बोला था अग्निवीर। क्यों रानी ने नहीं बोला, क्यों बलूनी जी ने नहीं बोला, क्यों अजय भट्ट ने नहीं बोला, क्यों टमटा जी ने नहीं बोला, क्यों हरिद्वार में नहीं बोला? क्या? क्योंकि अग्निवीर एक बहुत बड़ी समस्या है और पहाड़ के साथ इस चीज को रिलेट करती है। अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ, कितना बड़ा हत्याकांड हुआ। आपकी विधायक यमकेश्वर की रेणु बेस्ट मुख्यमंत्री के फरमान पे जाके रातों रात उस रिजॉर्ट को तोड़ती है। एसडीएम ने कोर्ट में बकायदा ये बयान दे दिया है। वो सॉरी, एसडीएम क्या नाम है इसका, जिसने डोजर चलाया था, जिसने वो रिजॉर्ट तोड़ा था, उस व्यक्ति ने, उस ड्राइवर ने कोर्ट में बयान दे दिया है कि मैं एसडीएम के और इसके प्रेशर में रातों रात गया था, विधायक के प्रेशर पे। ये रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड है ये, नहीं जी, ऑन रिकॉर्ड है। क्या किया सरकार ने इस पे? जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आप देखिए, इन्होंने पूरे चुनाव में इनका एक ही ये था कि कैसे कांग्रेस के लोगों को तोड़े, कैसे उन पे प्रेशर बनाए, कैसे क्या करें, और कैसे उनको तोड़ के अपनी तरफ। बताइए, ये महेंद्र भट्ट जी से ये पूछो, इन्होंने जब दावा किया था वो मूल निवास और भू कानून मांगने वाले लोग वो माओवादी हैं, जब हम लोग सड़कों पे उतरे थे और इस प्रदेश के मूल निवास और भू कानून की हमने मांग करी थी, इन्होंने हमको माओवादी बताया था। आपको याद होगा, आप पत्रकारिता में है ना।
तो और आज उसके बाद वही महेंद्र भट्ट जोशीमठ में आंखों से आंसू अपने मोदी जी को वोट दे दो, हमारी इज्जत बचा दो, मोदी जी की इज्जत बचा दो और मेरी लाज रख दो। ये जरूरत क्यों पड़ी? ये आपने पूर्व में जो काम किए हैं वो गलत किए। आपने जो योजनाएं लाई हैं वो गलत लाई हैं। आपने व्यक्तिगत तौर पे उत्तराखंड के पहाड़ की अस्मिता के मुद्दे को, जो भू कानून और हमारा मूल निवास का हम लोगों ने मुद्दा किया है, आपने उस पे उंगली उठाई है, उस पे आक्षेप उठाया है, आपने उस मुद्दे को बोला है कि ये माओवादियों का मुद्दा है। अगर कोई जोशीमठ में दरारों की बात करता है, चमोली में इतने बड़े घटना की, तो ये कहते हैं ये इनका काम है फिरका परस्ती करने का, इनका काम है माओवादी करने का। यही सब स्टेटमेंट तो थे इनके। तो आज इनकी स्थिति आप देखिए, ये कहीं के भी नजर नहीं आए। एकमात्र हमारे विधायक थे, संख्या बल में तो हमसे ज्यादा ही है, आज भी इनकी सरकार है उत्तराखंड में। ये 47 पे थे, हम 19 पे थे। एक इनका विधायक आया, एक हमारा विधायक थे 14 में से एक, गढ़वाल लोकसभा में राजेंद्र भंडारी जी बद्रीनाथ से, इन्होंने उनको भी जो है प्रेशर बना के ले लिया। कुछ कुछ तो ऐसी बात हुई होगी ना। 3 बजे राजेंद्र भंडारी जी बोल रहे हैं रुद्रप्रयाग में कि भाजपा चोर है, ऐसा है वैसा है, और सुबह 8 बजे उन्हीं कपड़े उन्हीं जैकेट में पकड़ के ले गए, उनको ज्वाइन करा दिया। उनकी बीवी पे तमाम तरीके के मुकदमे कर रखे हैं। तो ये जो है ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है, और ये मॉडस ऑपरेंडी पब्लिक समझ चुकी है। उन्होंने लोकल मुद्दे पे चुनाव लड़ा, लोकल मुद्दे पे हमने भी चुनाव लड़ा। आपको पता है जो आप कह रहे हैं भर्ती घोटाला, ये भर्ती घोटाला सबसे पहले अगर खोला है तो मैंने खोला है, जो आपसे बात में कर रहा हूँ। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती, बैकडोर भर्ती, आज लगभग 2 साल हो गया मेरी वहां पे पीआईएल चल रही है हाई कोर्ट में। और ये जितने भी अभी तक एक्शन हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई ये सारी गलत है। अभी 28 फरवरी को भी एक फाइनल ऑर्डर आया है कि जो 2000 से 2015 तक जो थी, जो रेगुलराइज हो गई है भर्ती, और जो 15 से लेके 2022 तक थी जो हटा दी गई है, दोनों ही लीगल है, दोनों की प्रोसेस गलत है। ये मेरे ऑर्डर में है ना, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भर्ती घोटाले की और युवाओं की लड़ाई केवल बॉबी पवार लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। गणेश गोदयाल जी बड़ा चेहरा बन नहीं गए हैं, ऑलरेडी बड़ा चेहरा है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के 2022 का जो हमारा इलेक्शन था, वो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। गणेश गोदयाल जी बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस में ऑलरेडी है। वो चुनाव हार गए 100-200 वोट से, वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। पर जिस तरीके से उन्होंने बिना तैयारी की, क्योंकि खंडूरी जी तैयारी कर रहे थे लोकसभा में, सबको पता था, मनीष खंडूरी जी लास्ट टाइम में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जिस तरीके से उन्होंने लास्ट के 20-25 दिन, 1 महीने में चुनाव खड़ा किया, तो वो ये दिखाता है कि हमारा काडर कहीं नहीं हिला, हमारा काडर कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। और जो नेता है, तो नेता आ गए, नेता चले गए। खंडूरी जी वैसे भी उनकी पृष्ठभूमि जो है भाजपा से थी, वो अपने घर में चले गए वापस, है ना। तो कांग्रेस का काडर नहीं हिला। जो लोग गोदयाल जी के साथ, जो लोग कांग्रेस के साथ थे, गोदयाल जी के साथ थे, उन्होंने पूरे मजबूती से चुनाव लड़ा। मैं आपको नैनीताल सीट की बात बताता हूँ। अजय भट्ट जी बता रहे थे कि हम 2 लाख 5 लाख से चुनाव जीतेंगे, ठीक। अब लास्ट के 1 हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, आप ही की टीवी पे मैं रिपोर्ट देख रहा था एक, कि अजय भट्ट ने किसी सभा में कहा, जगह तो मेरे को ध्यान नहीं है, नैनीताल लोकसभा में, उन्होंने कहा कि मेरी गलतियों की सजा मोदी को मत देना। कहा ये, कहा। तो ये कहने की स्थिति तब पड़ी, ये कहने की स्थिति तब पड़ी कि जब प्रकाश जोशी जी ने वहां उनके धुएं निकाल दिए। उन्होंने ये कहा कि जब हमारे ये रक्षा राज्य मंत्री रहे और हमारे 12 कॉरिडोर पूरे इंडिया में बने हैं, जिनमें हजार हजार करोड़, 500-500 करोड़ रुपए की रक्षा कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट हुई है, युवाओं को रोजगार मिला है, उस क्षेत्र का चेंज हुआ है, तो क्या काशीपुर में, रूपपुर में, हल्द्वानी में, या आप ये बता दीजिए ऊपर भीमताल में, कहीं पे भी, जो भी इनकी नैनीताल लोकसभा के अंडर आता था, या फॉर दैट मैटर आप कहें उत्तराखंड में ही कहीं पे, क्या वो 12 कॉरिडोर में से एक कॉरिडोर नहीं आ सकता था? ऋषिकेश में, हरिद्वार में, देहरादून, गढ़वाल में, कहीं पे भी आ सकता था। इन्हीं के नाम जाता ना, अगर ये अच्छा काम करते तो हमारे युवाओं को फायदा मिलता, उत्तराखंड के लोगों को काम मिलता, और उससे बहुत सारी कनेक्टिविटी के इश्यूज आते। तमिलनाडु, जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे 2 कॉरिडोर है, तो इस उत्तराखंड में क्या एक कॉरिडोर नहीं आ सकता था? क्यों? क्योंकि नेग्लिजेंस है। आपको पता है अजय भट्ट जी एक पर्यटन भी था उनके पास, ये हमको चुनाव में ही पता चला जब हमने उनका रिकॉर्ड रिपोर्ट निकाला कि भाई इन पे कौन कौन सी मिनिस्ट्री थी, क्या थी। क्या आपने देखा उनको उत्तराखंड के पर्यटन में? उनकी लोकसभा का नाम ही नैनीताल है, नैनीताल इतने बड़ा पर्यटन का हब है,
क्या नैनीताल के लिए उन्होंने पिछले 5 साल में एक रत्ती भर का भी कोई काम करके दिया है? आप बताओ मेरे को, अगर करके दिया है, आप ही बता दो। कोई एक काम उन्होंने इस नैनीताल शहर के लिए, हल्द्वानी के लिए, कोई कनेक्टिविटी का, कोई जिसको कहते हैं वहाँ ट्रैफिक की समस्या है, कोई बाईपास का, कोई रोड का, कोई पहाड़ में कैंची धाम में इतनी वहां पे अब ट्रैफिक आने लग गया है, वहां पे लोग आने लग गए, तो उस तरफ का, पहाड़ का नीचे का, आप काशीपुर का, रुद्रपुर का, खटीमा का, क्या उन्होंने एक कोई काम किया 5 पैसे का भी? आप मेरे को बताओ। आप फील्ड में लेकिन रहते हैं, आप बताइए। हम लेकिन तो वो कर सवाल सकते हैं। इनके पास ले दे के अब की बार 400 पार मोदी करेंगे, नहीं आ पाए। इनके पास कुछ नहीं था बोलने के लिए। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि केसर सिंह नेगी जी के जाने के बाद भी ऐसा कोई जी वो नहीं है, वहां पे राजपाल कृष्ण और तमाम हमारे जो वर्कर हैं वो रहे, जी अनुकृति चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे ज्योति रौतेला हमारी जो महिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने पहले भी वहां से चुनाव लड़ा है, वो दावेदारी भी कर रही थी, लास्ट टाइम में उनका टिकट नहीं हुआ, वो वहां पे है। वर्कर की हमारे पे कोई, कांग्रेस कार्डर बेस्ड पार्टी है, कोई आए कोई जाए, ये आपने देख लिया होगा अभी बद्रीनाथ और इनके सब इलेक्शन में। आप ये जितने भी एरिया हैं, लैंसडाउन उठा लीजिए, चौबट्टा खाल उठा लीजिए, यमकेश्वर उठा लीजिए, यमकेश्वर में तो बलूनी जी को, जहां आप कह रहे हो शैलेंद्र सिंह रावत जी चले गए कैंडिडेट, बलूनी जी को यमकेश्वर में एक गांव में वीडियो काफी जगह वायरल हुआ, महिलाओं ने, जी भाजपा की वर्कर ही थी, उन्होंने कहा इन्होंने कुछ नहीं किया, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और इनको भगाओ यहाँ से। देखा होगा आपने वो वीडियो, देखा जी होगा। वो यमकेश्वर नहीं विधानसभा का था, तब तक शैलेंद्र राव जी छोड़ के जा चुके थे। और शैलेंद्र राव जी मूलतः भाजपा गोत्र के ही हैं, बीजेपी से जी कोटद्वार से विधायक रहे, 2017 में आ गए, 17 में भी लड़े, 22 में तीसरे नंबर पे रहे, है ना। तो कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।